हालेलुया। इस समय जितने भी मेरे आवाज़ के नीचे आ चुके, या हर एक का प्रभु यीशु के जीवित और महान और सर्व सामर्थ्य नाम में स्वागत करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब आनंदित हैं, आप सब भले चंगे हैं और आप प्रभु यीशु के अनुग्रह के द्वारा उसके मार्ग पर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। और मैं इस समय आपसे कहने के लिए आया, प्रभु यीशु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, प्रभु यीशु आपको कभी नहीं त्यागेगा। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि उसकी इच्छा है। क्या इच्छा है? पिता की इच्छा है कि एक भी व्यक्ति नाश ना हो। कितने समझ? हालेलुया। बल्कि यीशु मसीह के नाम पर वो विश्वास करके अपने जीवन में उस लहू में क्षमा को प्राप्त कर सके और उद्धार को प्राप्त कर सके। हालेलुया। हाँ, और ये हमारे स्वर्गीय पिता का, ये हमारे प्रभु यीशु का आपके लिए प्रेम है। हालेलुया। हाँ, मेरा इस समय आने का कोई प्लान नहीं था। हालेलुया। और मैं आप सबसे क्षमा भी मांगता हूँ, थोड़ा सा मुझे समय हो गया, थोड़ा मुझे लेट हो गया। हालेलुया। कुछ कारण की वजह से थोड़ा मुझे लेट हो गया। कितने समय रहा? लेकिन इस समय यदि आप जुड़े हैं, इस समय यदि आप मेरी आवाज़ के नीचे हैं, यदि आप मुझे सही तरह से सुन पा रहे हैं, यदि आप मुझे सही तरह से देख पा रहे हैं, तो ये आपका काम है इस समय कि इस फेलोशिप को शेयर करें, इस फेलोशिप को शेयर करें। और उसके बाद हम आगे की बातों में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। शेयर करें, शेयर करें। यीशु तेरा धन्यवाद, पिता तेरा धन्यवाद, राजा तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। देखो, आज मैं हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करने के लिए आया। हालेलुया। हाँ, लेकिन मैं ऑनलाइन आऊं और परमेश्वर का सत्य वचन आप तक ना पहुंचाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। कितने समझ में? पहले मैं आपसे थोड़ा सा शब्दों में, थोड़ा सा परमेश्वर की आवाज को मैं पहुंचाना चाहता हूँ। हालेलुया। और उसके बाद हम सारी बातों में प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। कितने तैयार है आज भारत देश के लिए प्रार्थना करने? कितने तैयार है? कितने तैयार है? कितने तैयार है? कितने तैयार है? क्या आप आज के लिए तैयार है भारत देश के लिए प्रार्थना करने के लिए? Are you ready to pray for our India? Yes. Are you ready? If you are ready, hallelujah, then living Lord Jesus is ready, hallelujah, to bring revival in India. Yes. Hallelujah. यदि आप तैयार है तो जीवित प्रभु यीशु मसीह तैयार है इस भारत देश में एक बेदारी को लेकर आने के लिए। और शांति किसके द्वारा लेकर आएगा? आपके द्वारा। मेरा तो मैं जानता हूँ। हालेलुया। लेकिन इस समय में मेरी बातें करने के लिए नहीं आया हूँ, इस समय में आपके विषय में कुछ बोलने के लिए आया हूँ। हालेलुया। वो आपके द्वारा इस भारत देश में बेदारी को लेकर आएगा। कितने विश्वास करते हैं? हालेलुया।
मैं कह रहा हूं आपको, अपने परिवार की चिंताएं छोड़ दो, अपने काम की चिंताएं छोड़ दो, और इसकी और उसकी बातें छोड़ दो। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये भारत देश के लिए प्रार्थना करने का समय है। कितने समझ रहे हैं? और मुझे गर्व है, मुझे घमंड है कि मैं भारत देश में रहता हूं। हालेलुया। क्यों जानते हो? क्योंकि हिंदुस्तान करके बाइबल में नाम आया। वाह डस्टी। हालेलुया। बाइबल में हिंदुस्तान करके आया। तो सोचो, परमेश्वर पिता हमारे हिंदुस्तान से, ये भारत देश से कितना प्यार करता। हालेलुया। कितने समझ रहे, कितने समझ रहे? मेरे यीशु ने जो अपना लहू बहाया, वो किसी धर्म के लिए नहीं है। इट्स नॉट फॉर रिलीजन। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? वो किसी रिलेशन का विषय नहीं है, वो रिलेशनशिप का विषय है। या हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? कितने समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, हालेलुया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। हालेलुया। लेकिन ये कहने का विषय क्या है? जो कोई। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, उससे अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण करेगा, तो उसी को ही उद्धार मिलेगा। हालेलुया। उसी को ही वो स्वर्ग मिलेगा। कितने समझ रहे हैं? उसी को ही वो अनंत जीवन मिलेगा। कितने समझ? हाँ, प्रभु ने एक विषय को रखा है कि जो कोई हेलो, हालेलुया, जो कोई, इसका मतलब क्या है? वो जो कोई में आपका नाम आ सकता। क्या काम है? क्या काम है? उस जो कोई में आपका नाम आ सकता है। यदि अभी तक आपका नाम उसमें नहीं आया, जो कोई में, तो आज ये समय है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज ये समय है यीशु के सत्य वचन को, यीशु के सुसमाचार को ग्रहण करो और अपने जीवन में यीशु को स्वीकार करो। कितने समझ? हालेलुया। तो वो यीशु मसीह सच्ची आजादी देता है। टाइप करे इस समय, टाइप करे इस समय, यीशु मसीह ही सच्ची आजादी देता है। ये मेरा बाबा बाबा बाबा। टाइप करे, कोई तो टाइप करे, कोई तो टाइप करे। हालेलुया। भारत की आजादी, भारत को आजादी मिले हुए 80 साल हो गए। कितने समझ? ये 80 हम क्या बना रहे हैं? स्वतंत्र दिवस बना रहे हैं। कितने समझ? इंडिपेंडेंट डे बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मना रहे हैं। हालेलुया। मेरी जॉब पर भी आज के दिन इंडिपेंडेंट डे मनाया गया। हालेलुया। और बहुत ही अद्भुत और खुशी की बात है। कितने समझ में? हाँ, लेकिन भारत तो स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन भारत में रहने वाले नहीं हुए हैं। ओ जीसस 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 जीसस, किसी से तो मैं बात कर रहा हूं इस समय। हालेलुया। भारत स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन भारत में रहने वाले अभी भी बंधन में।
अभी भी बंधन में। हालेलुया। लेकिन वो बंधन में है तो उन्हें आजादी कौन दे सकता? टाइप करो इस समय, उन्हें आजादी कौन दे सकता? टाइप कर, कौन दे सकता? रेवलेशन देता हूं। हालेलुया। याद रखना इस बात को, याद रखना इस बात को, परमेश्वर स्वयं इज़राइलियों को गुलामी से बाहर निकाल सकता था, लेकिन क्या निकाला? क्या निकाला? नहीं निकाला, नहीं निकाला, नहीं निकाला। हालेलुया। उसने एक व्यक्ति को खड़ा किया और उसका नाम मूसा था। क्या था? क्या था? मूसा था। हालेलुया। हाँ, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं आपको कहना चाहता हूँ, यीशु की नजर आपके ऊपर है। क्या काम है? नहीं, क्या काम है? नहीं, यीशु मसीह की नजर आपके ऊपर है कि आपके द्वारा वो लोगों को आजादी देना चाहता है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप उसके लिए अवेलेबल है? कितने समझ, कितने समय, क्या आप उसके लिए अवेलेबल है? मूसा अवेलेबल था। कितने समझ रहे हैं? कितने समझ रहे हैं? दाऊद उस गोलियत का सामना करने के लिए अवेलेबल था। हालेलुया। दानियल ने उस खाने को रिजेक्ट किया जो दानियल को खाना उचित नहीं था, क्योंकि वो अवेलेबल था। मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या आप अवेलेबल है? मैं आपको कहना चाहता हूं, आप कहते हैं प्रभु यीशु आजादी देगा। नहीं 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 नहीं, प्रभु यीशु आपके द्वारा आजादी देगा। जीसस 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 जीसस। हालेलुया। वो जब यहाँ पर था ना, वो आजादी ही देता था। कितने समझ रहे? मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मेरा रेवलेशन थोड़ा हाई रहता है, लेकिन इस समय मैं रेवलेशन ज़्यादा देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन देखते हैं फिर भी। क्या करें, क्या करें? हालेलुया। कितने समझ रहे? मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ, मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ, यीशु के लिए अवेलेबल हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ। हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाओ, अपनी आराधना के विषय को बढ़ाओ। हालेलुया। अपने 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 उपवास में रहना सीखो। कितने समझ रहे हैं? कितने समझ रहे हैं? राज्य में देने का विषय बनाकर रखो। हालेलुया। अवेलेबल रहो, अवेलेबल रहो। कलीसिया में कुर्सी उठाने का भी आपका पास्टर आपको काम देता है ना, जिम्मेदारी सौंपता है ना, उठाओ। क्या पता वो मूसा अगला आपको। ये क्या पता वो एस्तर आप हो। हालेलुया। क्या पता। कितने समझ रहे? कितने समझ रहे हैं? किसने जाना है? परमेश्वर धूली में से उठाकर चट्टान पर खड़ा करने वाला मेरा यीशु है। आप जानते हैं इस बात को? हाँ। ओह माय गॉड, थैंक यू जीसस। कुछ सुनना चाहते हैं? जाएं, आज गहराई में जाएं। चलो जाते हैं फिर। गहराई के बिना मजा नहीं आता मुझे। कितने समझ रहे? जाए, गहराई में जाए। है आपके पास कुछ समय है आज के लिए? बताओ बताओ बताओ, आप बताओ, आपके ऊपर है वो। जाए। कितने समझ? याद रखना सवाल।
क्योंकि यीशु मसीह ने कहा शिमोन पतरस से कि क्या कर गहराई में अपनी नाव को लेकर जा। कितना समझ रहे हैं? और दाहिनी ओर जाल डालना। गहराई में जाना इसका मतलब जरूरी है। क्या कहा मैंने? गहराई में ही मछलियां मिलेगी। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता, जब हम अपने जीवन में ऐसे हो जाते हैं, हम बहुत कुछ है लेकिन फिर भी हम कुछ भी नहीं समझते हैं, तब यीशु हमारे जीवन के द्वारा रिवाइवल को लेकर आता। समझ रहे इस बात को? समझ रहे इस बात को? अभी मैं आपको क्या कहना चाहता हूं? अभी मैं आपको ये कहना चाहता हूं, देखो लोग हमारे जीवन में तब इकट्ठा होने लगते हैं, वो मछलियां तब इकट्ठा होने लगती है जब लोग हमारे जीवन में प्रसिद्धि को देखते हैं। जब हम प्रसिद्ध होने लगते हैं ना, जब हमारा नाम 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 क्या होने लगता है, ग्रेट या फेमस होने लगता है ना, तब लोग आते हैं हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन एक सच्चाई में बताना चाहता, हालेलुया, एक सच्चाई प्रभु यीशु ने मेरे जीवन के ऊपर प्रकट की, और वो सच्चाई इस समय में किसी से तो बात कर रहा हूं इस समय। हालेलुया। लोग हमारे जीवन में तब ऐड होंगे जब हम प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन आप जानते हो यीशु हमारे जीवन में उस समय आता है जब हम अपने जीवन में अकेला सा महसूस करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, शायद हो सकता है आज आप अपनी परिस्थितियों में अकेला महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कितना समझ रहे हैं, और आपको कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा, आपका कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा, आपके लिए कोई कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप अपने आप में जीवन में अकेला सा महसूस कर रहे हैं। मैं किसी से तो बात कर रहा हूं इस समय, हालेलुया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आपकी स्थिति ऐसी है कि आप अकेला सा अपने आप को पा रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, स्वयं जीवित यीशु मसीह आएगा आपसे एनकाउंटर करने के लिए, आपसे एनकाउंटर करने की, और आपका जीवन बदल देगा पूरी तरह से। क्या विश्वास करते? क्या विश्वास करते हैं? आपका जीवन सेम रहने नहीं पाएगा। मैंने कहा कितने समझ रहे? आप में से कुछ ऐसे होंगे कि जो शादी के विषय में सोच रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, शादी के विषय में कोई भी उपाय आपको नहीं दिख रहा है, कोई भी रास्ता आपको नहीं दिख रहा है, कोई भी व्यक्ति आपको नहीं दिख रहा है। हेलो, किसी से तो मैं बात कर रहा हूं इस समय। परमेश्वर ने आपकी शादी के विषय में समय को ठहरा कर रखा। हेलो, और मैं किसी के लिए तो कह रहा हूं इस समय, जो शादी का विषय में वेट कर रहे हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से कहता हूं, 2027 में आपकी शादी तय हो चुकी है। 2027, 2027 में आप अपनी शादी के विषय में प्रभु की ओर से पूरा होते हुए देखेगी या देखेगा। ग्रहण करें। हालेलुया। जिनकी शादी नहीं हुई वही ग्रहण करे। 10 की जिनकी शादी नहीं हुई है वही इस भविष्यवाणी को ग्रहण करे, नहीं तो समस्या हो जाएगा। हालेलुया। कितने समझ आप जानते हो यीशु उस समय आता है जब हम अपने जीवन में अकेला पाते हैं। हालेलुया। उस समय यीशु आता है ब्लेस करने के लिए,
उस समय यीशु आता है परिस्थिति को बदलने के लिए। उस समय यीशु आता है आजाद करने के लिए। उस समय यीशु मसीह आता है आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको देने के लिए। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। तो ग्रहण करें, यीशु आएगा आपके लिए और बदलेगा सब कुछ। कहे, टाइप करे इस समय, टाइप करे इस समय, प्रभु यीशु मेरे लिए आएगा और मेरे जीवन को बदलेगा। टाइप करे इस समय, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आएगा और मेरे जीवन को बदलेगा। टाइप करें। उरवसे यनननननना। मैं आपको कहना चाहता, अपने विषय में मैं आपको कहना चाहता, अपने जीवन के विषय में कभी भी गलत सोचने मत जाना। हालेलुया। लेकिन बड़ा और बड़ा और बड़ा सोचना। कितने समझ रहे हैं? तो बड़ा सामर्थ्य परमेश्वर आपके लिए बड़ा करने के सामर्थ्य रखता है। हेलो, आज आप मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर का अनुग्रह है बस। किसका अनुग्रह है? परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं अपने विषय में घमंडी नहीं कर सकता। हालेलुया। लोग कुछ भी समझे, लोगों के शब्दों पर अभी मैं निर्भर नहीं हूं। हेलो, मेरे यीशु के शब्दों पर मैं निर्भर रहता। मेरा यीशु के शब्द मेरे लिए मायने रखते हैं। हालेलुया। हाँ, लोग आदर करे तो धन्यवाद, निरादर करे तो भी धन्यवाद। अभी मैं न्यूट्रल सा हो गया। कितना समझ रहे हैं? लोग मेरा आदर करे तो धन्यवाद, निरादर करे तो भी धन्यवाद। हालेलुया। क्यों 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 क्यों? क्योंकि मैं लोगों के शब्दों पर से मेरा भरोसा, मेरा जीवन उठ चुका। हालेलुया। और मेरा भरोसा, मेरा जीवन मेरे यीशु के ऊपर निर्भर हो चुका। कितने समझ? पिछले दिनों में आपने देखा कि बहुत सारी बातें मेरे विरोध में थी। और पिछले मतलब मैं कब आया था, थर्सडे की जब आया तो मैंने आपको क्या कहा था? युद्ध मेरा नहीं है, युद्ध मेरे यीशु का है। हालेलुया। और आज के सुबह ही प्रभु यीशु ने वो चिन्ह मुझे दिखाया। हालेलुया। सारी विरोधी बातें मेरे फेवर में हो गई। इसलिए मैं कहता हूं, मैं किससे डरूंगा, मेरे साथ यहोवा है। मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरे और यहोवा है। मैं किससे डरूंगा, मेरे और यहोवा है। हालेलुया। मेरा दुश्मन क्या करेगा, मेरा दुश्मन क्या करेगा, मेरे नाल यहोवा है। हालेलुया। हालेलुया। और मैं जानता हूं प्रभु यीशु का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हालेलुया। और मेरे आत्मिक पिता का अनुग्रह और कवरिंग मेरे लिए काफी है। मैं आपको सच कहता हूं, आज जो कुछ भी आप मुझे देख रहे हैं ना, थोड़ा बहुत जितना भी, जो 100 200 500 1000 के पास जब मैं पहुंच रहा हूं ना, ये बस प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है और मेरे आत्मिक पिता का अनुग्रह और कवरिंग और प्रार्थनाएं बस। क्यों वो विरोधी बातें मेरे पक्ष में हो गई?
कि मेरे आत्मिक पिता ने हालेलुया प्रे किया होगा। कितने समझ रहे हैं? कितने समझ रहे हैं? हाँ, याद रखना इस बात, याद रखना इस बात। हालेलुया। हाँ, जब प्रभु यीशु के साथ आप चलते हैं, जब प्रभु यीशु के साथ आप चलते हैं, तो बाइबल ऐसा बताती है जब आपका जीवन उससे भावता है तो आपके शत्रुओं को भी आपका मित्र बना देता है। और आज ही मैंने ये देखा जो मेरे विरोध में खड़े थे वही मेरे पक्ष में खड़ दिया प्रभु ने। ये मेरा जीवित यीशु है, ये मेरा जीवित यीशु। हालेलुया। कितने समझ रहे, कितने समझ रहे? हाँ, अभी ध्यान से थोड़ा सा बताकर हम प्रे करने जाएंगे। हालेलुया। थोड़ा सा शेयर करो, कहने के लिए बहुत लंबा हो जाएगा लेकिन मैं समझ रही हूँ। हाँ, वो 38 वर्ष का व्यक्ति घाट पर पड़ा हुआ था। हालेलुया। और कई बार उस पानी के पास लेकर जाने के लिए लोग उसकी सहायता करते होंगे, लेकिन कई बार जब दुख बढ़ गया तो वो भी सहायता करना उनका बंद किया। हालेलुया। लेकिन कौन आया? कौन आया? स्वयं यीशु मसीह आया। हालेलुया। स्वयं यीशु मसीह आया और कहता, क्या तू खड़ा होना चाहता? चंगा होना चाहता? चंगा होना चाहता? जब यीशु आपसे कुछ सवाल पूछता है या परमेश्वर का प्रॉफिट यदि आपको कुछ सवाल पूछता है ना, तो वही बोलना जो आप चाहते हैं। घुमा फिरा कर बातें मत करना। हेलो, ऐसी बातें प्रभु को पसंद नहीं आती है। हाँ, मेरी सहायता करने के लिए कोई नहीं है, मेरा कौन शादी करेगा, मेरा मुझसे कौन ये करेगा, काम का कैसा। स्टॉप, जस्ट स्टॉप इट। हालेलुया। वो आपका सोचने का काम नहीं है। आपका प्रॉब्लम क्या है वो बताओ बस। हालेलुया। सॉल्यूशन आप तक पहुंच जाए। कितने समझ, कितने समझ। और ये क्या करने लगा? यहाँ वहाँ की बातें करने लगा। मेरी सहायता करने के लिए कोई नहीं है, मेरी सहायता करने के लिए कोई नहीं। अरे बेटा, यीशु मसीह आपके पास आया और आप इसको देख रहे हैं, क्या करते हैं? हा? हा? आप यीशु मसीह आपके पास आया है और आप कह रहे हैं ये इसको और उसको देख रहे हैं। नहीं 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 नहीं। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि कोई भी मदद और कोई भी आपकी सहायता नहीं कर रहा है तो आप एक सही जगह पर पहुंचे हैं। जानते हो क्यों? अब यीशु मसीह खुद आपकी सेवा, खुद आपकी क्या करेगा? सहायता करेगा, खुद आपकी सहायता करेगा। जानते क्यों? और जब आपकी वो सहायता करेगा तो आप अश्मिता, आप प्रभु यीशु की गवाही देने वाले व्यक्ति बनेंगे। आप गवाही देने वाले व्यक्ति बनेंगे। सच कह रहा हूं, क्योंकि यीशु मसीह आपकी सहायता करने आ रहा है। यीशु मसीह आपकी सहायता करने वाले आ रहा, करने के लिए आ रहा है। हालेलुया। अपने आप को अकेला समझना बंद करो। अपने आप को अकेला समझना बंद करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अश्मिता गौतम आपसे प्रेम करता है और वो आपके जीवन में आएगा और आपकी परिस्थिति बदलेगा। कह रहा हूं मैं, कह रहा हूं। हालेलुया। कितने समझ, कितने समझ। हाँ, इस व्यक्ति के लिए कोई भी नहीं आ रहा था, लेकिन स्वयं यीशु मसीह आया और कहता, क्या तू चंगा होना चाहता? यहाँ वहाँ का बातें कर रहा है। हालेलुया। फिर कहता है, हाँ मैं चंगा होना चाहता। जब चंगा होना चाहता कहाँ, तब कहा वो यीशु ने हाथ बढ़ाया और कहा, उठ और चलने लगा। हेलो, उठ और चलने लगा। कितने समझ रहे हैं? उठ और चलने लगा। प्रभु किसी को तो कह रहा है इस समय, ए मेरे बेटी, ए मेरे बेटे, तू गिरा पड़ा नहीं रहेगा, तू उठेगा और चलेगा और दौड़ेगा और श्रमित नहीं होगा। तू उकाब की तरह उड़ने जा रहे हैं। कुछ परिस्थितियां आपको रोकने के लिए आई होगी,
लेकिन अब यीशु आपको दौड़ाने जा रहा, मैंने कहा। हाँ, हो सकता है पहले आप चल रही थे, लेकिन यीशु मसीह अब आपको दौड़ाने जा रहा। हालेलुया। भले ही आपने बाद में शुरू किया होगा, लेकिन पहले आप ही आएंगे। कुछ कहा मैंने, चाहे वो काम का क्षेत्र हो, सेवकाई का क्षेत्र हो, कहाँ का भी क्षेत्र हो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, यदि आपने बाद में शुरू हो गया है, तो मैं आपसे कह रहा, यस आपसे कह रहा हूँ, आप ही पहले आने जा रहे हैं। हालेलुया, आप ही पहले आने जा रहे हैं। कितने समझ रहे हैं? कितने समझ रहे हैं? याद रखना इस बात को, याद रखना इस बात को। आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आजादी को लेकर आने जा रहा है। हालेलुया, वो बेड़ियां आज आपके जीवन से टूटने जा रहे हैं। हालेलुया, पूजा के जीवन से हर एक बेड़ियां को मैं टूटते हुए देख रहा हूं इस समय। आपके जीवन की हर एक बेड़ियां जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, जो आपको प्रभु के करीब रहने से रोकती है, वो सारे डिस्ट्रैक्शन के बातों को पूजा रावत आपके जीवन से प्रभु दूर कर रहा। प्रभु यीशु आपके जीवन से दूर कर रहा। हाँ, या कारी टे 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 टे, प्रभु यीशु आपके जीवन से दूर कर रहा, कह रहा हूं मैं। और आप मरियम मगदलिनी की तरह यीशु के चरणों में बैठने वाली एक 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 एक, एक, एक बेटी बनने जा रहे हैं। यस, आपसे बातें कर रहा हूं इस समय। हालेलुया, अब एक ऐसी प्रभु की बेटी बनने जा रहे हैं। हालेलुया, अब एक ऐसी बेटी बनने जा रही है। हालेलुया, जो प्रभु यीशु के पास बैठोगी, प्रभु यीशु के पास बैठोगी। हालेलुया, ओ जीसस जीसस जीसस। और उस शांति का अनुभव करोगे, उस आनंद का अनुभव करोगे, उस परमेश्वर की आवाज को आप सुनने वाले बनने जा रहे हो। प्रभु यीशु आपसे बातें करेगा और आपके जीवन के द्वारा दूसरों का जीवन बदलेगा। मैंने कहा आज आपका सारा दुख प्रभु यीशु आनंद में बदलने जा रहा, क्योंकि प्रभु यीशु ने आपको आज स्मरण किया। प्रभु यीशु ने आज आपको स्मरण किया। हालेलुया, अपने आप को अकेला मत समझो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। जितने भी मेरे आवाज के नीचे, मैं आप हर एक से कहना चाहता हूं, अपने आप को अकेला समझना बंद कर दो। You are not alone. You are not alone. Hallelujah. याद रखना सब। कितने समझ रहे? बाइबल में हम पढ़ते हैं कि गिरासियों के देश में एक व्यक्ति, हालेलुया, एक व्यक्ति जो कब्र में रहा करता था, जिसको बेड़ियों से बांधा जाता था, जो अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। हालेलुया, अकेला सारा दुख सह रहा था, अकेला। हालेलुया, कई बार हम अपने जीवन में अकेला अकेला और अकेला दुख सहते रहते हैं। कितने समझ रहे? हालेलुया, मैं आपको कहना चाहता हूं, हालेलुया। कई बार हम जब परिस्थितियों से जाते हैं, हम अकेला अपने आप को देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ है, शैतान। टाइप करे समय, मैं अकेला नहीं हूं या मैं अकेली नहीं हूं। टाइप करे समय, टाइप करे समय। मैं कहना चाह रहा हूं समय, फर्क नहीं पड़ता आपके साथ कौन है या नहीं, फर्क नहीं पड़ता कितने लोगों ने आपको धोखा दिया है, फर्क नहीं पड़ता कितने लोग आपको छोड़कर चले गए, फर्क नहीं पड़ता कौन आपके और है कौन आपके विरोध में, फर्क नहीं पड़ता जब यीशु मसीह स्वयं जो जीवित है आपके साथ रहेगा। वाओ
वाह, बहुत ही अद्भुत है मेरा यीशु, बहुत ही अद्भुत है मेरा यीशु। हालेलुया, बहुत ही अद्भुत है। याद रखना सब। हालेलुया, ये अकेला अपने जीवन में क्या करता था, दुख सहता था, अकेला उन बातों से जाता था। और फरीसी और शास्त्री क्या कर रहे हैं, फरीसी और शास्त्री ज्ञान देना जानते थे लेकिन आजाद करना नहीं जानते थे। हालेलुया, आज बहुत सारे ज्ञान देंगे आपको लेकिन आपको आजाद नहीं कर सकते। बड़ा अच्छा वाला ज्ञान देंगे, बड़ा अच्छा वाला ज्ञान, चाहे वो बाहर के लोग हो सकते हैं, चाहे वो विश्वासी भी हो सकते हैं। सच कह रहा हूं, ज्ञान देंगे, ज्ञान देंगे। यीशु साथ है आपके। अरे यदि वो साथ है, प्रकट कैसे करेंगे? एक व्यक्ति यदि बीमार है और बीमारी को लेकर आ रहा है, अगर आप उसे कह रहे हैं यीशु आपके साथ है, तो जाते समय वो चंगा होकर जाना चाहिए। तब उस व्यक्ति को पता चलेगा यीशु मेरे साथ है। कितने समझ रहे हैं? यदि एक व्यक्ति आ रहा है दुख को लेकर, तो जाते समय वो अपने चेहरे के ऊपर खुशी को लेकर जाना चाहिए, तभी पता चलेगा यीशु उसके साथ है। कितने समझ? यदि एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा के ग्रसित है, तो वो एक व्यक्ति जब मैं आपको कहना चाहता, आजाद होकर चलेगा, तो मैं आपको कहना चाहता, तब वो जानेगा कि यीशु मसीह मेरे साथ है। बोलने के द्वारा नहीं है, हेलो, बोलने के द्वारा नहीं। कितने समझ रहे हैं? याद रखना, मेरा यीशु फरीसी और शास्त्रियों के तरह से बोलना नहीं जानता था, काम करना जानता था। हालेलुया, आजाद करना जानता था। हालेलुया, हाँ। और वही यीशु इस समय यहाँ पर है और मोनिका को कह रहा है, आपके परिवार को वो आजाद करने जा रहा है, आपके परिवार को आजाद करने जा रहा है आज, अभी इसी समय। कितने समझ? याद रखना इस बात, याद रखना इस बात, आजाद करने इशारा मैंने कहा। हालेलुया, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको क्या करना है, यीशु मसीह के विषय में सिर्फ जानकारी नहीं, उसे जानने की जरूरत है। हालेलुया, जानकारी रखने से जीवन नहीं बदलता। हेलो, हेलो, आपके पास रेवलेशन होना चाहिए। कितने समझ रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम सत्य को सुनोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। माय गॉड, दैट्स इट। हालेलुया। और यीशु मसीह वो सत्य है जो इस धरती पर आया। हालेलुया, इस धरती पर आया। क्यों आया? मनुष्यों का पाप उठाने के लिए। कितने समझ रहे हैं? उस क्रूस पर उसने मनुष्य का पाप उठाया, उस क्रूस पर उसने अपना पवित्र लहू बहाया। वो मर गया, वो उसे कब्र में रखा गया, लेकिन इतना ही नहीं, वो परमेश्वर के सामर्थ्य से तीसरे दिन जी उठा। बहुत सारे आए और मर गए, लेकिन मेरा यीशु ऐसा है, मर कर जी उठा। टाइप करे कोई इस समय, मेरा यीशु मसीह जीवित है। टाइप करना पड़ेगा। टाइप करे समय, मेरा यीशु मसीह जीवित है। और क्योंकि वो जीवित है इसलिए वो बातें करता, क्योंकि वो जीवित है इसलिए वो सहायता करता है, क्योंकि वो जीवित है इसलिए वो आजादी देता है, क्योंकि वो जीवित है इसलिए वो अपना प्रेम प्रकट करता है। हालेलुया।
तुम सत्य को जानोगे, यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब आप रेवलेशन में बढ़ेंगे, जब यीशु को जानने में बढ़ेंगे, वो जानना ही आपको आजाद करेगा, जानना ही आपको आजाद करेगा। हालेलुया। गिरासियों के देश में एक व्यक्ति रहता था जो कब्र में रहा करता था, जो अपने उसको बेड़ियों से बांधा जाता था, वो अपने पत्थरों से अपने शरीर को घायल करता था, वो बहुत सारे पागलों के समान करता था और लोग इसे पागल समझ रहे थे, लोग और कुछ समझ रहे थे, लोग और बातें कर रहे थे। हालेलुया। लेकिन 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 यीशु कहता, चेलों से कहता है, चलो हम उस पार चलते हैं, चलो हम उस पार चलते हैं। क्यों रे बाबा, क्यों चलते हैं? हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कुछ तो आत्मा में सुना था। एक व्यक्ति हालेलुया, एक व्यक्ति उस पार है गिरासियों के देश में, जिसको आजाद होने की जरूरत है। सोचो, एक व्यक्ति के लिए सोच रहा है प्रभु, भीड़ के लिए नहीं है। माय गॉड, हालेलुया। एक व्यक्ति के लिए दूसरी ओर जा रहा, भीड़ के लिए नहीं। आज लोग भीड़ देखकर जाते हैं। देखिए, मेरा यीशु एक व्यक्ति की भी सोच रहा है। ये आजाद होना चाहिए, ये आजाद होना चाहिए। कितने समझ, कितने समझ रहे हैं? कई बार प्रभु यीशु हमारे जीवन में काम करता रहता है, लेकिन हमें ऐसा लगने लगता है कि वो मेरे जीवन में कुछ नहीं कर रहा है, वो मेरे जीवन में चुप है या शांत है करके। नहीं 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 नहीं, ये दुष्ट विचार है। इससे आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा और आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मुझसे आपसे प्रेम करता है और वो आपके साथ है और वो आपके जीवन में कुछ कर रहा है। किसी से तो मैं बात कर रहा। हालेलुया। वो एक गीत है ना, बहुत ही सुंदर गीत लगता है मुझे। हालेलुया। कुछ हो रहा है, कुछ होने पर है, अद्भुत का होने पर है। कुछ हो रहा है, कुछ होने पर है, आपके जीवन में अद्भुत काम होने पर है। आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है, आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है। कुछ हो रहा है, कुछ होने पर है, अद्भुत काम होने पर है। आपके जीवन में होने पर है। क्या विश्वास करते हैं? हालेलुया। मैं ये विश्वास करता हूँ कि आने वाले समय में मैं बड़े बड़े लोगों के साथ खड़ा रहने वाला हूँ। बड़े बड़े लोगों के साथ खड़ा होते हुए आप देखोगे। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ खड़ा होते हुए आप मुझे देखोगे। कितने समझ रहे हैं? बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड, प्रॉफिट ऑफ गॉड के साथ खड़ा होते हुए आप देखोगे। हालेलुया। लेकिन 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 मेरा आत्मिक पिता एक था, एक है और हमेशा रहेगा। कितने समझ रहे हैं? कितने समझ रहे हैं? क्योंकि मैं एक जगह पर अब ठहर चुका। हालेलुया। चाहे कितना भी मैं बड़ा बनूं, कितना भी मेरे जीवन से प्रभु काम ले, कितना भी मैं सामर्थ्य बनूं, कितना भी प्रॉफिटिक में बहु, कितना भी प्रोफेसी करो, कितना भी कुछ करूं, हालेलुया,
लेकिन जिसने मुझे आत्मा में जन्म दिया है। कितने समझ रहे हैं? प्रभु यीशु के बाद वही मेरे लिए है, वही मेरे लिए। कितने समझ रहे हैं? हाँ, हालेलुया। कितने समझ हाँ, याद रखना इस बात, हालेलुया। और उस पार इस एक व्यक्ति के लिए कौन आ गया? यीशु ने जैसे ही कदम रखा, यीशु ने जैसे ही कदम रखा, ये शैतान को पता लग गया, दुष्ट आत्माओं को पता लग गया, हालेलुया। और जोर से चिल्लाने लगा, जोर से चिल्लाने लगा, हालेलुया। हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, हमें क्या ना दे, दुख ना दे, हमें पीड़ा ना दे, समय से पहले क्यों आया है? हालेलुया। यीशु कहता, यीशु कहता, यीशु कहता, हे शट योर बिग माउथ। क्या कहता शैतान को? चुप रहे और उसमें से निकल जा। हालेलुया। कोई इंटरव्यू नहीं लिया, कोई इंटरव्यू नहीं, बस चुप रहे और उसमें से निकल जा। हालेलुया। और हम वो आजादी को वहां पर देखते। क्या कहना चाहता हूं मैं? ये पिता की इच्छा है कि एक भी व्यक्ति नाश ना हो, सब बचाए जाए। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं। और इस समय हम क्या करेंगे? इस समय हम भारत देश के लिए प्रे करेंगे। इस समय हम भारत देश के लिए प्रे करेंगे।